तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, रॉकी होंगे मेरी तरह। आई एम एट उत्कल हुंडई, क्योंकि करना है मुझे वॉक अराउंड ऐसी व्हीकल का। अगर आपको क्रेटा पसंद आ गई है लेकिन उससे बड़ी कार चाहिए, स्पेस में ज़्यादा, तो यू कैन कंसिडर दिस अल्काज़ार। सो आज Hyundai अल्काज़ार टॉप मॉडल सिग्नेचर का आज हम एक डिटेल वॉक अराउंड करने वाले हैं। जानेंगे इसके क्या क्या डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स है, क्या क्या फीचर्स एंड क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलने वाले इस सिंगल वीडियो सेशन में। वॉच द वीडियो टिल वेरी एंड, और अगर चैनल में नए हो तो अभी से सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक डिज़ाइन से। तो डिज़ाइन अगर आप देखोगे तो ओवरऑली इसकी हाइट अच्छी खासी है। इधर आपको रूफ रेस्ट मिल जाते हैं, साथ ही साथ जो विंडशील्ड है ये आपको थोड़ी सी टिल्टेड मिलेगी, पूरी की पूरी क्लीन नीट विंडशील्ड आपको मिलती है, जो कि प्रोवाइड करेगी अच्छी रोड मतलब रोड व्यू। और यहाँ पे आपको नॉर्मल रेगुलर वाइपर्स मिलते हैं। जो बोनट का जो एरिया है ये आपको काफ़ी लार्ज दिया गया है, साथ साथ फ्लैट विथ अ स्मॉल क्रीजेस अ लाइटली जाट जो कि मेंशन की गई है। और अगर हम बात करें अल्काज़ार की जो सबसे मेन जो रोड प्रेजेंस की सबसे एक मेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन है इसकी ग्रिल। तो हनीकॉम्ब पैटर्न में इसकी ग्रिल मिलती है, बीच में आपको Hyundai की बड़ी सी लोगो और अंडरनीथ फ्रंट पार्किंग कैमरा। तो इसमें 360 डिग्री कैमरा भी आपको मिलता है। नीचे अगर आप चलोगे तो यहाँ पे अल्काज़ार की बैजिंग यहाँ पे मतलब जो नंबर प्लेट की हाउसिंग यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे आपको टोइंग हुक का ऑप्शन दिया गया है। और अगर हम लाइट्स की बात करें तो उससे पहले जो ग्रिल है ये फ्लोज टुवर्ड्स द हेडलैम्प्स। तो यहाँ पे भी एक क्रोम कलर की ग्रिल यहाँ तक फ्लो होती है। और जो हेडलैम्प्स है ये आपको ट्रायो बीम एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं, और इंडिकेटर्स राइट ओवर है, और नीचे आपको एलईडी फॉग लैम्प। तो जो हेडलाइट का जो पूरा सेटअप है ये आपको फ्रंट में पूरे एलईडी दिया गया है। नीचे अगर मूव करें तो यहाँ पे आपको स्किड प्लेट देखने को मिलती है। थर्ड दिस इज 7 सीटर एसयूवी। तो ये आपको एमपीवी या आरवी की मतलब लुक नहीं देगी, ये आपको एक एसयूवी के मतलब डीएनए से बनी हुई है। अगर मूव करें या हम कैरी फॉरवर्ड करें हमारे डिज़ाइन के टॉपिक को, चलिए साइड का देखते हैं। तो आपको जो ओवरऑली इसकी लेंथ आपको काफ़ी अच्छी खासी मिल जाएगी। नीचे आपको 195 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलते हैं विथ 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक एंड पीछे आपको डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे विथ एबीएस प्लस ईवीडी ऑप्शंस। अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो फेंडर आपको क्लियरली नीट, कहीं भी बैजिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक क्लैडिंग ऑल अराउंड द व्हीकल ये बनाई गई है। अगर ORVMs की बात करें तो ORVMs आई थिंक वाइड है, डिसेंट इन साइज, और आपको नीचे नीचे आपको कैमरास मिल जाते हैं, और यहाँ पे एलईडी टर्न इंडिकेटर्स। तो ये 360 डिग्री का कैमरा का और एक कैमरा यहाँ पे आपको लगा दिया गया है। अगर डोर हैंडल्स की बात करें तो डोर हैंडल्स आपको फुल्ली क्रोम के नहीं मिलते, लेकिन उसके टॉप को एक मतलब हम कह सकते हैं स्मार्टली इसको क्रोम का यूज़ दिया गया है। और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है ओनली ड्राइवर साइड। अगर नीचे चले तो रनिंग बोर्ड को अगर आप देखोगे तो फ्रंट में और जो रियर में जैसे आपको वीकेंड से आपको जो स्किड प्लेट मिलती है, रनिंग बोर्ड की डिज़ाइन भी कुछ ऐसी आपको दे दी गई है। और यहाँ पे भी वो जो ब्लैक क्लेडिंग है ये यहाँ पे कंटिन्यू होती है। पीछे का जो डोर हैंडल देखे तो ये भी आपको क्रोम फिनिश में दे दी गई है ऊपर की तरफ। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द विंडो लाइन, सो जो विंडोज़ की साइज़ है यह आपको लार्ज मिलती है। और जो ये जो सी पिलर से ए पिलर की जो लाइन फ्लो होती है ये है ब्लैक पियानो फिनिश में। और जो ए पिलर है ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलती है, बी पिलर आपको ब्लैक में, और सी पिलर आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलती है। पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बटरफ्लाई विंडो थोड़ी सी स्मॉल दी गई है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो रूफ रेस है ये आपको काफ़ी लार्ज दे दी गई है, जो कि टूवर्ड्स द मतलब रियर से लेके फ्रंट से जाती है। और हाइट में मुझसे भी बड़ी है, मतलब 5.5 इंच के इंसान से भी ये बड़ी दिखती है। तो साइज के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो ये तो हो गया इसका फ्रंट एंड साइड का डिज़ाइन। सो लेट्स मूव टू द रियर साइड ऑफ सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियर डिज़ाइन ऑफ दिस अल्काज़ार। तो अगर आप इसका रियर एंड देखोगे ना तो जो स्पॉइलर है ये अगर आप काइंड ऑफ कह सकते हो जो इसके कॉम्पीट में जो हाई लेवल के सेगमेंट में जो जितनी भी एसयूवीज आती है 7 सीटर, तो उनके जैसे ये स्पॉइलर आपको दे दी गई है। पियानो ब्लैक फिनिश में ये स्टार्ट होती है, और ऊपर ये आपको वाइट वी कैन से डुअल टोन कलर में ये आती है। यहाँ पे आपको हाई माउंटेड टॉप लेंस मिलते हैं टॉप में। ये रहा इसका रियर वाइपर, और साथ साथ आपको डिफॉगर में मिलता है। सो ये टॉप मॉडल की एक निशानी बन जाती है। यहाँ पे ये है Hyundai का लोगो, काफ़ी नीटली प्लेस्ड है। मतलब यहाँ पे आपको एक क्रोम लाइनिंग में अल्काज़ार की बैजिंग मिलती है, काफ़ी वाइट सी, जो कि आजकल का लेटेस्ट ट्रेंड है और उसी को फॉलो किया जा रहा है।
अगर टेल लैम्प्स की बात करें तो टेल लैम्प आपको हनीकॉम पैटर्न में मिलती है। यहाँ पे जो टेल लैम्प है ये इधर से फ्लो होके वापस से टर्न होती है, और ये जो ब्रेक लाइट्स है ये यहाँ पे जलते हैं, तो ये एक हनीकॉम पैटर्न में मिलती है। रिवर्स एंड टर्न इंडिकेटर्स आपको हेलोजन बल्ब दे दिए गए हैं। यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा है और यहाँ पे लाइसेंस प्लेट के लाइट्स हैं। अगर हम नीचे चले तो नीचे आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर आ जाते हैं, और अगर हम देखें ये पूरा स्किड प्लेट मिलता है। और अगर नीचे देखो तो और एक मतलब इंटरेस्टिंग फीचर है ट्विन एग्जॉस्ट। तो इसमें आपको ट्विन एग्जॉस्ट मिलता है जो कि काफ़ी स्पोर्टी लुक इसको देती है। और अगर हम देखें इसका जो टेल गेट है ये और जो बम्पर है ये सारे के सारे मतलब ऐसे हम देख सकते हैं ना, ब्लैक लाइन को या हम कह सकते हैं ब्लैक क्लेडिंग को ये पूरी कंटिन्यू करती है। अगर आप बात करेंगे इसके बूट स्पेस की तो उससे पहले हम टेल गेट की बात करें तो टेल गेट आपको अच्छी खासी वेट के साथ मिलती है, थोड़ी सी हैवी मिलती है जो कि अच्छी बात है। मतलब गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी से पता चलती है कि स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम इसे लिफ्ट करें तो आप मैनुअली इसको ओपन कर सकते हो, और यहाँ पे ग्रैब हैंडल इसके ऊपर आपको दे दिया गया है। अगर हम बूट स्पेस की बात करें, जब मतलब ये अल्काज़ार 6 एंड 7 सीटर ऑप्शन में अवेलेबल है। ये करंटली 7 सीटर है, और जब पीछे की सीट्स रेज होंगे तो आपके पास कुछ इतनी बूट स्पेस है, इतने बूट स्पेस की आप अपने छोटे बड़े सामान आराम से कैरी कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर आपको बहुत सारे बूट स्पेस की ज़रूरत है मतलब इन लार्ज क्वान्टिटी, तो आप इन सीट्स को फोल्ड कर दीजिए, सिंपल। बस आपको ये मतलब ये फ्लैट फोल्ड हो जाएगी। इसका जो हेडरेस्ट है अगर उसे नीचे कर दो तो ये पूरी फ्लैट फोल्ड हो जाएगी। फ्लैट फोल्ड होने के बाद आपको बहुत सारी स्पेसेस मिल जाती है। हे गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं Hyundai अल्काज़ार के अंदर, और जस्ट हियर द डोर थर्ड इम्प्रेसिव। हे गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं इनसाइड द Hyundai अल्काज़ार, और अगर आप इसका इंटीरियर देखो है ना तो यहाँ पे आपको ब्राउन कलर एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया गया है जो कि दैट्स लुक सो नाइस। और अगर आप देखो एसी वेंट्स को तो यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश के इसको सराउंड किया गया है। इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको 10 इंच का Hyundai का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसका क्वालिटी आई जस्ट वॉन्ट टू से इट्स जस्ट इम्प्रेसिव। और अगर आप यहाँ पे देखो तो IRVM आपको ऑटोमेटिक मिलता है। यहाँ पे SOS एंड रोड साइड असिस्टेंट एंड ब्लू लिंक का बटन मिलता है। ऊपर आप देखो तो यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आप अपने सनग्लास या हो सकता है छोटे मोटे चीज़ रख सकते हो। यहाँ पे आपको वाइट कलर की रीडिंग लैम्प मिलती है। यहाँ इस बटन को क्लिक करें तो कार में सारे के सारे लाइट्स ये ऑन हो जाएंगे, और ये रहा इसके सनरूफ का बटन, और इसे करोगे तो वहाँ की सारे लाइट्स ऑन हो जाएंगे। अगर हम इधर देखें तो यहाँ पे आपको सन वाइज़र मिलता है। सन वाइज़र में आपको हुक देखने को मिलता है जहाँ पे आप अपने पेपर्स वगैरह टो कर सकते हो। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको वैनिटी मिरर मिलता है को पैसेंजर साइड सन वाइज़र में। और अगर हम नीचे चले तो यहाँ पे आपको पूरा सेंटर कंसोल दिया गया है, जो सेंटर कंसोल में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट जोन AC का दिया गया है। यहाँ पे हेज़लाइट का बटन दिया गया है और काफ़ी प्रीमियम ये फील होती है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग पैड दे दिया गया है। यहाँ पे आपको USB चार्जिंग दिया गया है, वहाँ पे USB आउटपुट एंड 12 वॉट का चार्जिंग सॉकेट भी यहाँ पे आपको अवेलेबल कराया गया है। अगर आप बात करोगे इसके 360 डिग्री कैमरा सिस्टम के बारे में तो यहाँ पे ये बटन दिया गया है, इसको आपको सिंपली प्रेस करना है और ये ऑन हो गया इसका कैमरा कंसोल। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा आपको दे दिया गया है, तो आप इसे जूम इन एंड जूम आउट भी कर सकते हो। तो ये 360 डिग्री दिखाता है। अगर आपको क्लोज देखना है तो ये अभी फ्रंट का कैमरा ऑन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फ्रंट टॉप दिख रहा है, यहाँ पे देखोगे तो दोनों के दोनों साइड में आपको दिख रहे हैं। और अगर आप पीछे चलोगे तो यहाँ पे ये रहा इसका रियर कैमरा। यहाँ पे आप इसका बहुत बढ़िया मतलब एडवांटेज है कि आप इसका ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट ये सारे के सारे आप मैनेज कर सकते हो। तो ओवरऑल ये सिस्टम काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट AC कंट्रोल मिलते हैं विद डिजिटल स्क्रीन। और ये रहा इसका 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन विद मतलब पियानो ब्लैक फिनिश में दी गई है एंड क्रोम लाइनिंग ऑल अराउंड द गियर बॉक्स। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं जहाँ पे आप अपने कप रख सकते हो या तो की एज योर विश। एंड यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है विद ऑटो होल्ड बटन। और अगर आप पीछे चलोगे तो ये रहा इसका आर्मरेस्ट, जो कि आप ड्राइवर साइड में तो आराम से कर ही सकते हो। साथ साथ अगर आप इसको खोलोगे ना तो अंदर आपको काफ़ी सारे स्पेस मिलते हैं, आप अपने छोटे बड़े सामान इसमें रख सकते हो। एंड इफ़ यू क्लोज इट
तो यहाँ पे मिलता है आपको इसका एयर प्योरीफायर, जो कि Hyundai के लगभग सभी कार्स में से मिलती है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ये एयर प्योरीफायर कर देती है। यहाँ पे इसका पूरा पूरा इंस्ट्रूमेंट मतलब डिस्प्ले आपको दिखने को मिलता है, तो ऑटोमेटिकली आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप मुझसे पूछोगे कि इसका सनरूफ कैसे ओपन होता है, तो यहाँ पे सनरूफ का बटन दिया गया है। वन टच से ही इसका जो कर्टेन है ये पूरा पूरा वाइड खुल जाता है। आप देख सकते हो कि कितना बड़ा सनरूफ इसमें मिलता है। तो अभी सनरूफ के साथ उसके कर्टन के साथ साथ ये जो ग्लास है ये पूरा पूरा ओपन हो जाता है एंड यू कैन सी मेरा हाथ भी बाहर जा रहा है। सो यू कैन एंजॉय इट एनी सीजन, जब भी आपका मन करे बस सनरूफ खोलो एंड बाहर खड़े हो जाओ। सो लेट्स मूव टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एंड अगर आप देखोगे इसका स्टीयरिंग को, तो स्टीयरिंग में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं। लेफ्ट साइड आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स मिलते हैं एंड राइट साइड में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड कंट्रोल मिलते हैं विद क्रूज कंट्रोल्स। और बीच में आपको Hyundai की बैजिंग मिलती है और जो हॉर्न का जो स्विच है ये यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आपको SRS एयरबैग की बैजिंग मिलती है। लेफ्ट साइड में भी आपको SRS एयरबैग की बैजिंग मिलती है। तो फ्रंट में आपको SRS एयरबैग 2 मिलते हैं। एंड अगर आप बात करोगे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको काफ़ी प्रीमियम देखने को मिलता है। अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपको स्पीडोमीटर, राइट साइड में देखोगे तो आपको टेकोमीटर और बीच में आपको काफ़ी सारे फंक्शंस देखने को मिलते हैं। जैसे अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको फ्यूल के इंफॉर्मेशन देखने को मिलते हैं, पार्किंग, ब्रेक्स एंड कितना टेम्परेचर गाड़ी के अंदर है। अभी 27 डिग्री सेल्सियस है, तो 27 डिग्री सेल्सियस ये आपको दिखा रही है। और अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ओडोमीटर, ट्रिप A, ट्रिप B और बैटरी इंडिकेशन, इंजन चेक, सीट बेल्ट रिमाइंडर और टर्न सिग्नल्स, ये सारे के सारे बेसिक फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। डोर की बात करें तो आपको ड्राइवर साइड में ट्विटर मिलता है, को पैसेंजर साइड में आपको ट्विटर मिल जाता है। और यहाँ पे ये रहा क्रोम डोर हैंडल्स विथ लॉक एंड अनलॉक बटन। यहाँ पे ORVM के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। या आप वन टच इसको ऑफ भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे ये है लॉक बटन, ये है अनलॉक बटन। और यहाँ पे जो ड्राइवर साइड विंडो है ये आपको वन टच डाउन एंड वन टच अप के साथ मिलती है। चारों के चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल यहाँ पे है एंड पावर विंडो डिफ्यूज़र का बटन यहाँ पे आपको मिलता है। एंड अगर मैं बात करूँ स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग आपको टिल्ट एज वेल एज टेलीस्कोपिंग सिस्टम के साथ मिलती है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपको एडजस्ट करना हो तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स ओवर द सेकेंड रो ऑफ दिस अल्काजार। तो आप जैसे बैठते हो तो आपको मतलब हाइट एंट्री आपको मिलती है, बिकॉज ग्राउंड क्लियरेंस इसका काफ़ी बड़ा है। और डोर थर्ड आप सुनना, सो डोर थर्ड एकदम मस्त मिलता है। और इसके अंदर एंट्री करते ही आपको एकदम प्रीमियम फील होगा, क्योंकि अगर आप जैसे देखोगे तो यहाँ पे आपको टैबलेट ट्रे भी मिलता है सीट के पीछे। यहाँ पे आपको कप बॉटल होल्डर्स मिलते हैं, 1 लीटर के बॉटल आराम से बैठ जाएगी। और पीछे आपको बोस के स्पीकर्स मिलते हैं विथ एम्बियंट लाइटिंग। और यहाँ पे जो डोर का डिज़ाइन है, तो जो डोर के डिज़ाइन में आपको साइड में क्रोम की गार्निश मिलेगी, सिल्वर डोर हैंडल्स मिलेंगे, ब्राउन की फिनिश मिलेगी। और साथ साथ अगर आप काफ़ी बिजी है या आप काफ़ी फेमस पर्सन है, तो यहाँ पे जो आपको या तो आप कभी धूप में जाते हो तो आपको सन ब्लाइंड की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे इन बिल्ट आपको सन ब्लाइंड मिलता है। बस इसको मैनुअली ऑन कर ऊपर करके इसे लगा दो और आप बिना सन रेज बिना आप अपनी राइड को एंजॉय कर सकते हो। तो अगर मैं इसको डाउन करूँ तो आपको जो विंडो एरिया है काफ़ी क्लियर एंड वाइड आपको मिलता है। और जो हेडरूम है ये आपको काफ़ी लार्ज मिलता है। और जो सनरूफ यहाँ तक कंटिन्यू आती है, तो केबिन में आपको एरी ज़्यादा फील होगा। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द लेग रूम, सो लेग रूम इज़ मोर देन सफिशिएंट। जो सीट का कंफर्ट ये आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। आगे भी आपको काफ़ी अच्छी कंफर्ट मिलती है और पीछे भी एज वेल आपको काफ़ी अच्छी कंफर्ट मिलती है। एंड द थाई सपोर्ट इज़ एडिशन, थाई सपोर्ट भी आपको काफ़ी बढ़िया मिलती है विद द लेग रूम एज वेल एंड शोल्डर रूम। और यहाँ पे आपको इधर आर्म रेस्ट भी देखने को मिलता है। सो ये तो होगी सेकेंड रो की बात है। अभी चले थर्ड रो में। ऑल राइट, सो थर्ड रो जाने से पहले आपको ये जो सीट है ये टम्बल डाउन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक छोटा सा लीवर दिया गया है, आपको इसको ऐसे लिफ्ट करना है और आपकी सीट पूरी टम्बल डाउन हो जाएगी और यू कैन एंटर द थर्ड रो विदाउट एनी कंप्लेंट्स। तो आपको यहाँ पे पकड़ने के लिए ग्रैब हैंडल्स भी दे दिए गए एज वेल। तो यहाँ पे आप अपना पैर रख के इजीली इसके अंदर एंटर कर सकते हो एंड क्लोज इट। तो
तो अभी मैंने जैसे ही इसको क्लोज कर दी तो आई फाउंड कि अंदर जो स्पेस है ये आपको अच्छी खासी स्पेस आपको मिलती है। जो लेग रूम है ये आपको डिसेंट साइज़ की मिलती है और जो हेड रूम है ये आपको काफ़ी बढ़िया मिलती है। साथ साथ आपको जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है माइंड ब्लोइंग, इस ये जो आपकी कंफर्ट है ये आपको आपकी कंफर्ट को एनहांस करती है। फिर यहाँ पे आपको एसी वेंट्स मिलते हैं रियर पैसेंजर के लिए। यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है, कप होल्डर मिलता है एंड थोड़ी सी स्पेस मिलती है। सेम स्टोरी गोज़ विद द राइट साइड पैसेंजर, बट इधर एक डिफरेंस है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एसी के फ़ैन का कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है और यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल्स मिलती है क्योंकि राइट साइड की सीट भी आपकी रिक्लाइन हो जाती है। यहाँ पे आपको छोटी सी स्पेस मिलती है और यहाँ पे कप होल्डर तो और पीछे आपको सीट बेल्ट भी मिलते हैं एज वेल। तो जो पीछे का जो कंफर्ट है ये काफ़ी अच्छा है और सीट्स का जो थाई सपोर्ट है इज़ डिसेंट और जो हेड रूम एंड शोल्डर रूम ही काफ़ी बढ़िया मिलती है। साथ साथ आपको जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं तो सोने पे सुहागा, प्लस यहाँ पे आपको रीडिंग लैम्प्स भी मिलते हैं वाइट कलर में। सो ये तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। सो ये तो हो गया हमारे ओवरऑल कंफर्ट के बारे में एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सम बेसिक इंफॉर्मेशन दैट यू हार्डली नीड। इफ़ यू टॉक अबाउट द बोनट ऑफ दिस व्हीकल, या हम कह सकते हैं इंजन को खोलने के बोनट, तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे साउंड रिड्यूसिंग मटेरियल्स का यूज़ किया गया है। एक प्रॉपर इंस्टॉलेशन दे दिया गया है और जो बोनट का जो मतलब सराउंडिंग है ये काफ़ी अच्छे से प्लास्टिक से कवर किया गया है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द इंजन, तो ये है डीजल इंजन जो कि 18.1 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देगी, जो Hyundai क्लेम कर रही है विथ 50 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 1493 सीसी का इंजन मिलता है CRDI 16 वोल्ट इंजन के साथ। 4 सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि प्रोड्यूस करेगी 113.42 bhp के पावर 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क और सीटिंग कैपेसिटी आपको 6 and 7 की मिल जाती है। और उसके साथ आपको ऑटोमेटिक एंड मैनुअल बोथ पेट्रोल एंड डीजल में आपको ये वेरिएंट मिलता है। तो इंजन के मामले में नो प्रॉब्लम इन दिस व्हीकल। हे गाइस, तो अभी हमने देख लिया है Hyundai Alcazar का एक डिटेल वॉक अराउंड। मैंने आपके साथ सारी की सारी इस वीडियो सेशन में डिस्कस कर लिया कि आपको इसमें फीचर्स मिलते हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलते हैं। बात रही ये वीडियो अभी कहाँ शूट हो रही है, तो ये वीडियो अभी शूट हो रही है विद द उत्कल Hyundai जो कि है NH16 पहाड़ भुवनेश्वर। सो अभी हमारे साथ है उत्कल Hyundai से एक सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव, तो उनके साथ बात करते हैं कि वो आखिर उनका क्या कहना है Hyundai Alcazar के बारे में। हेलो सर। हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग। एंड जैसे कि मेरा नाम गोपाल है, गोपाल पले, मैं यहाँ पे एज ए SC काम करता हूँ। सो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आप Alcazar का पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, ये बहुत पेट्रोल और डीजल में आता है। तो आपको पेट्रोल वही आपको स्टार्टिंग 16,34,000 से बेस वेरिएंट, आपको टॉप एंड आ जाएगा 19,99,000 तक। मतलब 16,43,000 से 19,99,000। जी, इस बीच में आपको पेट्रोल के 3 वेरिएंट्स आएंगे। अब आपको डिपेंड करता है कि आप 6 सीटर 7 सीटर में कौन से जा रहे हैं, आप चूज़ कर सकते हैं। और आप वैसे ही आप अगर डीजल चूज़ करते हैं तो डीजल का बेस वेरिएंट आपको आ जाएगा 16,75,000 से शुरू है और इसका टॉप एंड आ जाएगा 20,14,000 और इसमें आपको ऑटोमेटिक मैनुअल सब कवर करेगा। जो इसका ये अभी डीजल वेरिएंट हमने अभी रिव्यू किया है, तो डीजल वेरिएंट में काफ़ी अच्छी खासी माइलेज मिलती है। मतलब Hyundai क्लेम करता है 15 की माइलेज, तो उससे भी मतलब ड्राइविंग से अगर ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड है तो ये अराउंड 19 and 17 तक माइलेज ये आराम से कवर कर पाएगी। सो अभी बात रही कि बुकिंग प्रोसेस कैसे। अगर आपको Hyundai Alcazar इतनी पसंद आ गई कि आप उत्कल Hyundai में पहुँच गए, बुकिंग करना चाहते हैं, तो उसकी बुकिंग की प्रोसेस क्या रहेगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही आप शोरूम विज़िट करते हैं, शोरूम विज़िट करने के बाद आप गाड़ी का टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं और आपको बहुत ही अच्छी लगी कार, तो आप यहाँ पे आके फिज़िकली बुकिंग भी कर सकते हैं। अगर नहीं, आप अगर सपोज़ घर में हैं तो घर बैठे भी आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। इसका भी पॉसिबिलिटीज़ है। आप डायरेक्ट जाके Hyundai के साइट्स में, क्लिक टू बाई साइट्स में आप अपना मॉडल और कलर वगैरह आप सब चूज़ करके आप घर बैठे भी इसका बुकिंग कर सकते हैं। और उसमें आपको ये स्पेसिफिक मैं बोलना चाहूँगा कि आप जब भी कोई डीलर चूज़ करें तो ध्यान रखें कि आप उत्कल Hyundai पाहल चूज़ करें और वहाँ पे जाके आप बुकिंग करें। जी। तो इतना अगर फीडबैक की बात करें तो Hyundai में काफ़ी सारे बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। जैसे सेंट्रो की न्यू CNG वेरिएंट आई है, i10 न्यूज़ है, फिर i20 N-Line न्यू प्रोडक्ट्स है, वेन्यू का न्यू जनरेशन अभी आ रहा है।
सो इन सब का फीडबैक आखिर कैसा रह रहा है? जी, फीडबैक के बारे में बताना चाहूँ तो आप काफ़ी कारें देख रही होंगे गाड़ी में, जैसे कि मास प्रोडक्ट है, जैसे कि सेंट्रो, नियोस, i20, क्रेटा, वेन्यू। ये आप मतलब रोड में बहुत सारे काफ़ी गाड़ी आप देखते होंगे रोड में चलते हैं, और सब गाड़ी का फीडबैक बहुत ही अच्छा है। अभी Hyundai 2 में है सेल्स के प्रोसेस में। सेकेंड हैंड में तो हाँ। बढ़िया बात है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो बाकी आप खुद आप जब इसको आप जब फील करेंगे ना, Hyundai आपको देता है टच एंड फील। आप एक बार गाड़ी को चलाएं तो गाड़ी का जो स्मूथनेस है, इंजन का स्मूथनेस है, गियर का जो स्मूथनेस है, वो आपको चलाने के बाद ही फील होगी, और आप जब फील करेंगे तो ये और भी बेहतर लगेगा आपको। खासकर एल्काजार का जो बिल्कुल, automatic बिल्कुल। variant, उसकी जो गियर शिफ्टिंग जब भी होती है पता ही नहीं चलता कि कब गियर शिफ्ट। बिल्कुल बिल्कुल। ये काफ़ी टाइम से लोगों का वेट था कि Hyundai कब निकालेगी 6 सीटर 7 सीटर। तो जैसे ही अभी आ गई है Hyundai का 6 सीटर एंड 7 सीटर, बोथ में आपको अवेलेबल रहेगा। तो आप खुद आइए, विज़िट कीजिए, गाड़ी को चलाइए, तो आपको खुद महसूस होगा कि गाड़ी कितना बेहतरीन है, इसका पावर आप एंजॉय करेंगे। जैसे कि आप लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो आपको बहुत ही अच्छी कार मिलेगी Hyundai अल्काज़ार। सर तो अभी मेन मुद्दा आया है कि ये कार किसके लिए मतलब एकदम बेस्ट सूटेबल हो सकती है। अगर आपको एक फैमिली कार चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको क्रेटा पसंद आ गई, लेकिन आपको एक 6 और 7 सीटर चाहिए, तो वहीं पे आपको ज़्यादा माइलेज भी ऑफर करती है। बहुत ज़्यादा पावर के साथ साथ ज़्यादा स्पेस एंड फीचर्स ये ऑफर करती है Hyundai अल्काज़ार। अगर तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आपको मन है उत्कल Hyundai में विजिट करना, तो शोरूम के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, कॉल कीजिए, अपनी अपॉइंट बुक कीजिए एंड हैव अ टेस्ट राइड एंड हैव अ लुक। आप कोई भी कार देख सकते हो, ना कि बस अल्काज़ार, बहुत सारे वेराइटीज़ है Hyundai में। सो ये थी आज की इस वीडियो सेशन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अभी लाइक करो, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो किसी नई टॉपिक के साथ, एंड हो सके कि Hyundai की और भी अपकमिंग कार्स है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।